गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के अपने छोटे से सेशन के अंदर यूपी पीएससी के अंदर जो जीएस वाला पार्ट है उसके दो टॉपिक पे अपने डिस्कस करेंगे। छोटा सा सेशन है और टॉपिक भी दो है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भाई, आपको पता हो तो जीएस के अंदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनकी जो वर्ड लिमिट है वो 25 है, 75 है और 125 है। तीन तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हमने यहाँ पे जो मॉडल आंसर है वो तैयार किया है। जो यहाँ पे आप पीडीएफ के अंदर आंसर देखेंगे, ये मैं ऑनलाइन टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अंदर 125 वर्ड्स के लिए मॉडल आंसर है, यानी कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड आपका आंसर है। लैंग्वेज बाय लैंग्वेज है, इंग्लिश वालों के लिए भी ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी ठीक है। इसी आंसर को आपको 25 वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और 75 वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ताकि ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो जाए। दो तीन टॉपिक मैंने आपको पहले भी यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाए थे। चलिए, तो अपने बात करने वाले हैं आज येलो रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी पीली क्रांति और नीली क्रांति। सबसे पहले हम येलो रिवॉल्यूशन पे यानी पीली क्रांति पे बात करेंगे। देखो, येलो रिवॉल्यूशन है वो तिलहन से संबंधित था। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना जरूरी है कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव। अब जो पहले ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए अपने टेक्नोलॉजी काम में ले रहे थे, सीड काम में ले रहे थे, बीज या मेथड्स काम में ले रहे थे, यानी विधियां या कल्चर प्रैक्टिस यानी कर्षण क्रियाएं, वो प्राचीन थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कम थी। अब येलो रिवॉल्यूशन में क्या है भाई, देखो, सीड में सुधार किया गया, इनपुट्स है जैसे फर्टिलाइजर वगैरह, इनमें सुधार किया गया। जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उत्पादन तकनीक है, उसमें सुधार किया गया है ना। जो भी मेथोडोलॉजी थी, विधियां थी, उनमें सुधार किया गया। तो ये बदलाव था, यही येलो रिवॉल्यूशन था। तो भारत में जो तिलहन थी उसकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इतना प्रोडक्शन नहीं था, इस वजह से हमें क्या है, ऑयल सीड है वो इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अब एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर, तिलहन उत्पादन के अंदर देश है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। तो सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, ऑयल सीड के मामले में, तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, 1986 1987 के अंदर येलो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट किया, पीली क्रांति है वो स्टार्ट की। और पीली क्रांति के परिणाम स्वरूप 10 सालों में ऑयल सीड प्रोडक्शन है वो जस्ट डबल हो गया। ऑयल सीड प्रोडक्शन है ना वो जस्ट डबल हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, जस्ट डबल हो गया। लेकिन पॉपुलेशन भी तो तेजी से बढ़ रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन आज दुनिया में पहले नंबर पे है, उस समय तो पहले नंबर पे नहीं थी, दूसरे नंबर पे थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा थी। जो अपने देश में प्रोड्यूस होता था येलो रिवॉल्यूशन के बाद, जो जस्ट डबल प्रोडक्शन हुआ, उसके बावजूद भी क्या है, देश में तेल की मांग को पूरा नहीं किया जा सका, है ना। फिर भी आज भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इसकी एक बड़ी अचीवमेंट ये थी ना भाई, ऑयल सीड प्रोडक्शन है वो जस्ट क्या हो गया, डबल हो गया है। आज भी भारत दलहन और तिलहन उत्पादन में, पल्सेज और ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पोजीशन में, और उसके बाद दोनों का ही क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इस रिवॉल्यूशन के बाद ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर भारत ने काफी प्रोग्रेस की है और काफी हद तक इंपोर्ट है वो मिनिमाइज भी हुआ है, लेकिन इंपोर्ट हो रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के तहत बात की। अब हमें लिखना कैसे है, बात तो वो है ना। चलिए, सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे इसका। यहां टाइटल नहीं देना, इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं कि इंट्रो लिखेंगे। उस इंट्रो के अंदर आपको यह बता देना ये क्या था, किस पे ध्यान दिया गया, कब स्टार्ट हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया, लीडरशिप है वो किसने की। ये चारों चीजें मेंशन कर दोगे तो आपका इंट्रोडक्शन प्रभावी ढंग से क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आप लिखेंगे द रिवॉल्यूशन लॉन्च इन 1986 एंड 1987 टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। यानी आपने इंट्रो में ही इसका ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया है। Especially mustard and sesame seed to achieve self-reliance is known as the yellow revolution. Sam Petroda is known as the father of yellow revolution. इसका नेतृत्व किसने किया था वो भी आपने यहां मेंशन कर दिया। हिंदी में बोल देता हूं, खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 1986-87 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। देखो, आपने
क्या उद्देश्य था वो भी यहां पे लिख दिया है, किस पर ध्यान केंद्रित किया वो भी लिख दिया है, कब स्टार्ट हुई थी वो भी मेंशन कर दिया है, और लास्ट में तीसरी ही लाइन के अंदर आपने मेंशन कर दिया सैम पेत्रोदा को भारत में पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इंट्रो इतना प्रभावी होना चाहिए आपका। अगर 25 नंबर का 25 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है 25 शब्दों का, तो आपको इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना, ये 25 वर्ड्स से ज्यादा ये कम नहीं है। अब बात आती है 75 वर्ड्स का है तो भी इतना ही लिखें, ये तो लिखना है इंट्रोडक्शन में, फिर आगे और लिखना है आपको। और 125 नंबर 125 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है तो भी आपको ये इंट्रो तो लिखना है। अब इसका काम तो खत्म भाई, अगर इतना आता है तो इतना ही लिखना है और बात खत्म। लेकिन अब ये और ये है तो आपको और लिखना है। फिर आप क्या लिखेंगे, गोल लिखेंगे, फोकस लिखेंगे, है ना, अचीवमेंट्स है वो भी लिखेंगे। चलो गोल की अपने बात करते हैं। गोल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल पर्टिकुलरली मस्टर्ड एंड सेसम सीड टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। लक्ष्य क्या था, खाद्य तेल विशेष रूप से सरसों और तिल के बीज का उत्पादन बढ़ाना ताकि आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। ये आपने गोल मेंशन कर दिया। फिर है कि ये गोल कैसे प्राप्त किया जा सकता था, किन चीजों पे फोकस किया गया, किन चीजों पर ध्यान है वो केंद्रित किया गया। तो देखो भाई, modern technology, better farm practice and increase the quality of inputs like fertilizer. We also can mention pesticide. ध्यान केंद्रित किन बातों पे किया गया था, आधुनिक तकनीक, बेहतर कृषि पद्धतियां और उर्वरकों जैसे इनपुट की गुणवत्ता में वृद्धि की गई। इन चीजों पे ध्यान दिया गया ताकि ये गोल है, ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यहां उर्वरकों के साथ साथ आप क्या है, पीड़कनाशी भी लिख सकते हैं, यानी पेस्टिसाइड है वो भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आप लिखेंगे इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन। देखो एक चीज ध्यान रखना है, मैंने पीछे भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान बताया था, यहां क्रांतियों का मतलब, रिवॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि तलवारों से लड़ना है, बंदूकें चलानी है। रिवॉल्यूशन क्रांति का मतलब है जो पहले था उसको छोड़ के कुछ नया करना है। पहले जो तकनीक थी, टेक्निक थी, मेथोडोलॉजी थी, विधियां थी, है ना, उनसे प्रोडक्टिविटी कम आ रही थी। तो हम मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेथड्स यानी आधुनिक तकनीकें और आधुनिक विधियों का इस्तेमाल करें ताकि यहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। यही क्रांतियों का मतलब होता है, यही रिवॉल्यूशन का मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो यहां ऐसा फार्मर को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो पुरानी चीजें छोड़ के मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेथड्स यानी आधुनिक तकनीक और आधुनिक विधियों को अपनाएं। वो चीज हमें इंसेंटिव में लिखनी है, वो चीजें हमें प्रोत्साहन में लिखनी है। देखो भाई, द रिवॉल्यूशन इंक्लूड इंसेंटिव फॉर फार्मर्स, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड स्टोरेज। It also promote better farm practice, develop post-harvest technology, and increase the quality inputs like fertilizers. देखो, क्रांति में किसानों के लिए प्रोत्साहन, प्रसंस्करण उपकरण, परिवहन सुविधाएं, भंडारण शामिल थे। मतलब ये चीजें किसानों को मुहैया करवाई जा रही थी, उपलब्ध करवाई जा रही थी, उनको दी जा रही थी। इसमें बेहतर कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया गया, फसल कटाई के बाद की तकनीक विकसित की और उर्वरक जैसे इनपुट की गुणवत्ता में वृद्धि की गई। अब देखो, अगर आपको 75 वर्ड जो है अगर उसमें लिखना है तो बस ये चीजें लिख लो, है ना, ये निचला पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको। अगर 125 वर्ड्स के लिए जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन 125, तो फिर ये दो लाइनें अपने और मेंशन कर देंगे। अब दो और चीजें क्या मेंशन करनी है अपने को, मेनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनल ऑयल सीड एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड्स वर गिव ड्यूटी टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। क्रांति के दौरान तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड जैसे कई संगठनों को कर्तव्य दिए गए थे। भाई इस रिवॉल्यूशन में क्या है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीआर के ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ये ड्यूटी तय की गई कि आप लोग ये काम करेंगे भाई, तभी तो ऑयल सीड प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो हम उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सबका तो मेंशन कर नहीं सकते, तो यहाँ एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैंने मेंशन कर दिया है, नेशनल ऑयल सीड एंड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, भी ऐसे लिख दिया कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड जैसे कई जो संगठन है उनको क्या ये ड्यूटी दी गई कि ये काम आप लोग करिए। लास्ट में लिख देंगे आप अचीवमेंट्स यानी उपलब्धि, लास्ट में लिखेंगे अचीवमेंट्स। अब देखो अचीवमेंट्स में क्या लिखेंगे, जो अचीवमेंट है वही लिखेंगे, द रिवॉल्यूशन डबल द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन 10 years
from 12 million ton to 24 million tons. However, the increase wasn't enough to meet the domestic demand and Indian still had to import oilseed. क्रांति ने 10 वर्षों में तिलहनों का उत्पादन दोगुना कर दिया था। 12 मिलियन टन से 24 मिलियन टन उस दौरान है वो उत्पादन बढ़ गया था, है ना। 10 साल में मतलब दुगना उत्पादन हुआ, 12 मिलियन से 24 मिलियन टन हुआ। 75 वर्ड वाले यहीं रुक जाइए भाई, आपके 75 से ऊपर निकल चुके हैं, है ना, यहां रुक जाइए। 125 वर्ड वाले अगली लाइन और मेंशन कर देना। हालांकि यह वृद्धि घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तो नहीं थी और भारत को अब भी तिलहन आयात करना पड़ता है। ये लाइन और मेंशन कर दीजिए भाई, आज भी ऑयल सीड है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बावजूद भी क्या है, ऑयल सीड इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो यहां मैं पीडीएफ आपको बता रहा हूं, ये पीडीएफ तो है भाई 125 वर्ड्स का मॉडल आंसर है, इससे बेहतरीन आप और क्या लिखोगे, है ना। ये अपने आप में अच्छा है, ठीक है। 75 को कैसे सिमटाना है वो भी बता दिया और 25 में आपको क्या रखना है वो भी बता दिया। नेक्स्ट इसी सेशन में एक इस तरह का मॉडल आंसर और देख लेते हैं अपने। नीली क्रांति, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। नीली क्रांति या फिर अपने इसको क्या बोल देते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन है वो बोलते हैं। अब इसका भी बेसिक मैं बता देता हूं। देखो ये भी जो येलो रिवॉल्यूशन है वो भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान थी और ब्लू रिवॉल्यूशन है ये भी 7th 5 ईयर प्लान 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 से 90 के दौरान चली थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था, देखो भारत में अधिकांश फिशरमैन है ना वो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, मतलब गरीब है भाई, और इस सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है। इतनी पोटेंशियल है कि पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो भारत में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि तथा जो संबंधित क्षेत्र है ना, उनमें जो निर्यात हो रहा है, उनके प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट वैल्यू मिल रही है, यानी निर्यात मूल्य जो सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है, वो किसके अंदर प्राप्त हो रहा है, निर्यात मूल्य सबसे ज्यादा जो प्राप्त हो रहा है वो एक्वेटिक प्रोडक्ट से ही प्राप्त हो रहा है। यानी भाई पोटेंशियल तो बहुत है इस सेक्टर में। तो इन पोटेंशियल को देखते हुए और जो फिशरमैन है उनकी वीकनेस को देखते हुए क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा, नीली क्रांति है वो स्टार्ट की गई थी। अब देखो ब्लू रिवॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर देखो क्या मेंशन करेंगे, गौर करें। द ब्लू रिवॉल्यूशन इज ए स्कीम इन इंडिया दैट एम टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन एंड productivity and improve the economic status of fishers and fish farmers। नीली क्रांति भारत में एक योजना है जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है और मछुआरों और मछली किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, ठीक है भाई। मछली उत्पादन बढ़ाना, एक्वेटिक पूरा एक्वेटिक प्रोडक्शन ही बढ़ाना है और इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की आर्थिक दशा सुधारनी, उनका सशक्तिकरण करना है, सीधी सी बात है। लेकिन आप ये शब्द चुने, अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ और भी आपको ये मेंशन करना है। ब्लू रिवॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड एज नील और नीली क्रांति मिशन इन इंडिया वाज लॉन्च इन 1985-1990 ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान। भारत में नीली क्रांति, जिसे आप नील या नीली क्रांति मिशन भी कहते हैं, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 से 90 में शुरू किया गया था। हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णानंद आर कंसिडर्ड द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णानंद को भारत में नीली क्रांति के जनक माना जाता है, ठीक है भाई। इन लोगों ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब देखो 25 वर्ड्स वाले ये लिखें भाई, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ये लिखे और ये लिखे तो ये वर्ड्स ज्यादा क्रॉस हो जाएंगे भाई, 50 वर्ड के आसपास का मामला हो जाएगा। अब आपको वर्ड्स घटाने और इतनी ही सूचना देनी है, मतलब ये वर्ड्स घटाने हैं और सूचना इतनी देनी है। अब आपको क्या करना है, ब्लू रिवॉल्यूशन के ऑब्लिक में, है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन के ऑब्लिक में लिखेंगे नील और नीली क्रांति मिशन। नील और नीली क्रांति मिशन, यहां नीली क्रांति के ऑब्लिक में लिख देंगे आप नील और नीली क्रांति मिशन, है ना, नीली क्रांति मिशन ऐसे लिख, ऑब्लिक में लिख दिया। अब ऑब्लिक में लिख दिया तो क्या होगा, ये पहली लाइन तो गायब, ये लाइन आपने क्या कर दी, गायब। 25 वर्ड्स वालों को बोल रहा हूं, ये सारी सूचना अगर आपको लिखनी है और आपको शब्द कम करने हैं तो ये तो आपने कम कर दिए भाई, क्योंकि ऑब्लिक में लिख दिया।
फिर ये कब स्टार्ट हुई थी, ये लाइन भी पूरी खत्म कर दो आप, इस लाइन को खत्म करना है लेकिन सूचना देनी है। तो यहां पे आपने ब्लू रिवोल्यूशन ऑब्लिक में लिखा आपने नील या नीली क्या है, नीली क्रांति मिशन है, नीली क्रांति मिशन आपने लिखा और ब्रैकेट में लिख दो 1985 टू 90, ब्रैकेट में लिख दिया। तो अब देखो ये पूरा ऊपर वाला पैराग्राफ आपका खत्म हो गया है और सारी सूचना भी उसके अंदर आ गई। ये वर्ड कम करने का तरीका है 25 में, 75 का लिख रहे हो तो भी यही काम करना है आपको, वर्ड कम करने हैं, शब्द कम करने हैं, है ना। अब 25 वर्ड्स वाले इसी पैराग्राफ नहीं चेंज करना, आगे पैराग्राफ को बढ़ाना है, 25 वर्ड्स वाले, है ना। आप मेंशन कर देना आगे, हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णानंद आर कंसिडर्ड द फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णानंद को भारत में नीली क्रांति के जनक माना जाता है। ये 25 शब्दों का काम हो गया। 75 वाले भी इसी तरह से वर्ड कम करें और 125 वाले जैसा यहां पे इस स्लाइड में और इस स्लाइड में दिया हुआ है वैसा डिटो लिख दे, है ना। तो ये बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा। 25 वर्ड्स वालों का काम खत्म। अब बात बची 75 और 125 वालों की। चलिए देखो, गोल लिखने आपको, लक्ष्य क्या है, इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, मॉडर्नाइज फिशरीज, इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावर फिशर्स। मछली उत्पादन बढ़ाना, मत्स्य पालन का आधुनिकीकरण करना, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। मछली उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों के लिए फूड तो बढ़ेगा ना, फूड सिक्योरिटी तो आएगी भाई। रोजगार पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, कोई सेक्टर बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होता ही है। मछुआरों को सशक्त बनाना इसका लक्ष्य था। 75 वालों को भी लिखना है और 125 वालों को। अप्रोच, दृष्टिकोण क्या था, देखो इंटीग्रेटेड अप्रोच थी भाई। आप मेराइन फिशरीज को भी बढ़ाइए, समुद्री जो मछली पालन है उसको, और जो इनलैंड फिशरीज है, अंतर्देशीय जो मछली पालन है, यानी जो आप ताजा पानी में मछली पालन करते हैं उसको भी बढ़ाइए। प्लस मछली के साथ साथ जो भी आप पानी में जो भी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे फिनफिश तो कर ही रहे, पंख वाली मछली, उसके साथ साथ सेल फिश जैसे श्रिम्प है, झींगा है ना, परवन है, तो प्रॉन होता है, तो प्रॉन बोले तो झींगा, तो इनको आप साथ साथ में पालें, और भी जो एक्वेटिक प्रोडक्ट है उनका भी प्रोडक्शन करें। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी, यानी एक एकीकृत दृष्टिकोण था। हम उतना डिटेल से तो नहीं लिख सकते जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आप इस जो स्क्रीन पे लिखा है वैसा लिख सकते हैं। यूज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डेवलप एंड मैनेज फिशरीज इंक्लूडिंग बोथ मेराइन्स एंड इनलैंड फिशरीज। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन सहित मत्स्य पालन को विकसित करने और प्रबंधित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करना, ये इसका अप्रोच था भाई। मैंने कहा ना वही इंटीग्रेटेड अप्रोच है। नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ, कार्यान्वयन क्या हुआ यहां पे। अब देखो 75 वर्ड्स वाले अगर वर्ड लिमिट ज्यादा जा रही है तो इंप्लीमेंटेशन आप छोड़ सकते हो, इंप्लीमेंटेशन है वो छोड़ सकते हो, लेकिन 125 वाले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन यहां क्या इंप्लीमेंट किया गया था, द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंडिंग एरियाज एंड हैचरीज इन इंपोर्टेंट रिवर्स एंड इन द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो कार्यान्वयन में क्या किया गया था, सरकार ने महत्वपूर्ण नदियां और हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में मछली पकड़ने के लिए बुनियादी ढांचे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जैसे लैंडिंग क्षेत्र, जहां मतलब मछुआरे होते हैं उनकी नावें वगैरह रुकती है वो लैंडिंग क्षेत्र, और जो मछली वगैरह रखते हैं वो लैंडिंग एरिया, हैचरी का निर्माण किया, ये सब काम किए ताकि फिशरीज है वो फिशरमैन है उनके लिए क्या है मछली पकड़ना आसान हो और वो ज्यादा क्या है प्रोडक्शन है वो कर सके। नेक्स्ट है स्टेटस, स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है। अब देखो 75 वर्ड वाले क्या करें, ये लिखते हैं इंप्लीमेंटेशन लिख दे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेटस छोड़ दे आप, ये ठीक है, स्टेटस छोड़ दीजिए आप, स्टेटस छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टेटस है वो उस रिवोल्यूशन से अगला 2.0 है, समझ लो ब्लू रिवोल्यूशन 2.0 आ गया। ये द ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम, पहले ब्लू रिवोल्यूशन था, अब ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम की बात कर रहे हैं। द ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम वाज लॉन्च इन 2014 एंड हैज बीन कंसोलिडेटेड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY, नीली क्रांति योजना। अब देखो इस सेक्टर में अपार सफलता दिख रही थी, इसलिए क्या है फिर आई नीली क्रांति योजना 2014 में शुरू की गई थी, और इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY के तहत है वो समेकित किया गया। ये अभी वर्तमान की स्थिति को लेकर बात थी।
अब है अचीवमेंट। तो 75 वर्ड्स वाले है ना, वो स्टेटस को छोड़ दे, बाकी सब कुछ लिख दे, काम पूरा है। एक तो मैंने कहा शुरू में वर्ड घटा दे, एक ही स्टेटस छोड़ दे, तो आपका काम है वो सेट हो जाएगा। अब अचीवमेंट्स लिख दीजिए। इंडिया इज रिकॉर्डेड टू द अचीव एन एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 14.8% एज कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज परसेंटेज ऑफ 7.5 in the production of fish and fish production. The fisheries has become India's largest agriculture export over the last 5 years with a growth rate of 6 to 10%. भारत ने मछली और मछली उत्पादों के उत्पादन में 7.5% की वैश्विक औसत वृद्धि दर की तुलना से 14.8% की औसत वार्षिक वृद्धि हासिल की है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। पिछले 5 वर्षों में 6 से 10% वृद्धि के साथ मत्स्य पालन भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात बन गया है। मूल्य के मामले में, भार के मामले में नहीं, मूल्य के मामले में सबसे बड़ा कृषि निर्यात है वो बन गया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था। तो ये आपको अचीवमेंट लिख देनी है भाई। 75 वाले कहां कहां रिड्यूस करेंगे वो बता दिया मैंने, और 125 का ये आपका मॉडल आंसर है ही है। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनका मैंने आपको मॉडल आंसर है वो दिखा दिया है। इसके अलावा आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखो, इनका जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे चल रहा है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है उस पे चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे मैं बात करूं प्रोटेक्शन ब्रांच की बात करूं, उसका भी हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, एग्रोनॉमी ब्रांच का भी चल रहा है, सॉइल केमिस्ट्री ब्रांच का भी चल रहा है, डेवलपमेंट ब्रांच का भी चल रहा है, और बोटनी ब्रांच का भी आपका ऑनलाइन कोर्स है वो चल रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से आप कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा कोर्स से संबंधित ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको जो ऑप्शनल पार्ट है वो तो पूरा कर मतलब प्रोवाइड करवाया ही जा रहा है, 250 जो नंबर का आपका होना है सब्जेक्ट का। उसके अलावा जीएस में एग्रीकल्चर आपको पूरे का पूरा मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जियोग्राफी यानी जो भूगोल वाला है वो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हिंदी है वो भी इसमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सिर्फ एक करंट्स का पार्ट है वो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। बाकी करंट का कोई इक्का आधा क्वेश्चन आएगा, है ना, वो भी जीएस की बात कर रहा हूं मैं। जो आपका सब्जेक्ट है वो तो पूरे का पूरा ही आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे पूरी का पूरा कोर्स है वो अवेलेबल है, वहां से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह की मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि मॉडल आंसर इस तरह से लिखने, तो हर एक टॉपिक को इसी तरह से क्लास में करवाया जाता है, तो आप वहां से इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।